AKTU एंट्रेंस एग्जाम 2026 में आप AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से अपने किसी भी टेक्निकल कोर्स को आप करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बीफार्म करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, MCA करना चाहते हैं, BCA करना चाहते हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्स आप उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं, AKTU से करना चाहते हैं। AKTU को ही UPTU पहले बोलते थे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे। तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस आगे क्या होगा आपके इस यूनिवर्सिटी के लिए, आखिर आपका एडमिशन किस तरह से होगा, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, A to Z पूरी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आप बीटेक, बीफार्मा, MBA, MCA, BCA जैसे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस तरह के 20 कोर्स हैं जो आप जिसमें एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है, जहां आपको एडमिशन AKTU दे सकती है, सब कुछ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ ही यदि आप पर्सनल काउंसलिंग की गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप घर बैठे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म ऑनलाइन से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक सारा प्रोसेस आप घर बैठे करवा सकें बिना खुद से कुछ किए हुए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। कहां पर? इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप मुझसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा लगे। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए जो आपकी प्रॉब्लम है, कौन से कोर्स में आप लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, गारंटी के साथ आपका एडमिशन होगा, चाहे एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी नंबर हो। अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट कि आखिर कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहले बीटेक कोर्स, यदि आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए JEE मेंस 2026 आपको देना होगा। आप बोलेंगे सर स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम नहीं होता है, स्टेट लेवल पर अब कोई भी एग्जाम नहीं होता है। यदि आपको बीटेक कोर्स करना है तो उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम नहीं होता है या AKTU का अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है, आपको JEE मेंस 2026 ही देना होगा। फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, यदि आप फेज 1 में अपीयर हुए हैं तो उसी एप्लीकेशन नंबर के साथ यहां भी अपने फॉर्म ऑनलाइन को आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट आपने नहीं दिया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म ऑनलाइन के प्रोसेस को करना है। आप अपने यदि फॉर्म ऑनलाइन के प्रोसेस को करते हैं फेज 2 के लिए, तब भी आप बीटेक के लिए एलिजिबल हैं, बीटेक कोर्स आप कर सकते हैं। नंबर आपका कुछ भी होगा, ये मैटर नहीं करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जो ये सोचेंगे कि मैं तैयारी नहीं किया हूं, मेरी तैयारी JEE मेन के लिए नहीं है, उस लेवल की तैयारी नहीं है तो मैं JEE मेन नहीं देता हूं। स्टूडेंट JEE मेन को ही प्राथमिकता दी जाती है यदि आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं। आपकी 15 लाख रैंक होगी, आपकी 14 लाख रैंक होगी, आप लास्ट कैंडिडेट होंगे पूरे JEE मेन के, तो मैटर नहीं करता है। 0 नंबर आपका होगा, उसके बाद भी मैं आपको बेस्ट कॉलेज AKTU का दिलवा दूंगा, UPTU का दिलवा दूंगा। उसीलिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। ऐसा आपको ये नहीं कि व्हाट्सएप नंबर दे दिया है तो आओ फालतू टाइम पास करते हैं, नहीं, वहां पर आना है, एडमिशन के लिए बातचीत करना है। वहां पर आपको इस चीज की श्योरिटी दी जाएगी कि आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे नंबर कुछ भी हो। तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है बीटेक के लिए? JEE मेन 2026। दूसरा आता है आपका बीफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, BCA और बाकी बीटेक के अलावा कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, UG प्रोग्राम जो आप 12th की बात कर रहे हैं, उसके लिए CVT UG देना है, CVET UG 2026। उसका फॉर्म ऑनलाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फिर से विंडो खुलेगी, तो जो लोग नहीं किए हैं वो कर पाएंगे। अब उनको ध्यान देना है कि उसके लिए भी कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, यानी किसी भी UG कोर्स के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा, CVT ही देना होगा, CVET UG। अब आगे बात PG कोर्स के लिए, MBA MCA के लिए, आप किसी भी PG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको CVT PG में अपीयर होना होगा, CVT PG की परीक्षा देना होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अब स्टेट लेवल पर आपको PG कोर्स करना है तो उसके लिए CVT PG, PG कोर्स के लिए CVT PG, UG कोर्स के लिए CVT UG, बीटेक के लिए JEE मेंस 2026। बात समझ में आ गई? BARC में एडमिशन चाहिए तो नाटा काउंसलिंग के थ्रू आप आ सकते हैं। ये इतना ही है आपका एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आप यदि एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी देते हैं तब भी आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताया, यदि आप इन एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आप राउंड 1 में ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी ये एंट्रेंस एग्जाम आपको एलिजिबल करते हैं, इनके ही मार्क पर आपका एडमिशन होगा, लेकिन काउंसलिंग अलग से होगी, यानी कि एडमिशन प्रोसेस अलग से फॉलो करना होगा यूनिवर्सिटी का। आप एंट्रेंस एग्जाम अभी दें, इन सभी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो मई महीने में होगा।
और आप अभी ही मुझसे यदि जुड़ जाते हैं तो जब भी इनका एडमिशन प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस के पहले भी जो नोटिस आएंगे वो आपको सीधे व्हाट्सएप पर मिलेंगे। मेरे काउंसलर आपके पास कॉल करेंगे कि ये प्रोसेस इस समय चल रहा है, आप कर लें। यानी कि आपको खुद से परेशान नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बता दिया, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आपको देने हैं। मई महीने में एडमिशन प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। क्यों? क्योंकि मई महीने तक सारे एंट्रेंस एग्जाम हो चुके होंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आपको ये नहीं समझना है कि सब कुछ मई महीने में होगा, आपको ये भी समझना है कि सब कुछ तय समय में होगा। ये नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम होने के पहले नहीं हो सकता है कुछ। एंट्रेंस एग्जाम होने के पहले भी कभी कभी आप सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विश्वविद्यालयों के लिए शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि सीवीटी रिजल्ट आने के पहले ही, जैसे बीएचयू अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, तो एकेटीयू भी कर सकती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अभी से जुड़ जाएं। और इसके साथ ही स्टूडेंट, कोई भी स्टेट लेवल पर यदि एग्जाम नहीं हो रहा है तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी और बाईपास तरीके से एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन जब सारे काउंसलिंग वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तभी डायरेक्ट वालों का होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। डोनेशन देकर, ज्यादा पैसा देकर कोई भी ऐसे कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट करके एडमिशन लेना, ये एक इलीगल तरीका है। इसमें हर साल एकेटीयू में, उत्तर प्रदेश में हजारों छात्रों का भविष्य नष्ट होता है। तो आप भी यदि ये तरीका अपना रहे हैं तो धोखा खा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, किसी को बदनाम करके, किसी का नाम लेकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सब अपने अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, उनका वो बिजनेस है तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपको सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको काउंसलिंग के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम को देकर, और मैं तो आपसे इतना मांग कर रहा हूं कि आप बस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाइए, अपीयर हो जाइए, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। आपका एडमिशन दिलाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है। स्टूडेंट, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे उसके बाद ये सभी कोर्सेज के लिए आप एकेटीयू के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो मैं आपको 1 अप्रैल के बाद बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल के बाद के ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। यानी कि यदि आप एकेटीयू का एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं, जिसे हम काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होंगे वो 1 अप्रैल 2026 के बाद के बने हुए होने चाहिए। अब मार्कशीट और आधार कार्ड तो 1 अप्रैल के बाद बनवाओगे नहीं। आय, जाति, निवास, ये तीनों चीजें आपकी 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस वाला है, यानी कि जनरल का है, उसे ईडब्ल्यूएस लगाना है, तो वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। हाँ, जनरल वाले रहेंगे तो उनकी जाति नहीं लगती है। अब ये चीज बेसिक चीज है, लेकिन कुछ बच्चे ये सवाल अभी जरूर कर देंगे कमेंट में। वो जानते हैं कि जनरल की जाति नहीं बनती, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, लेकिन उसके बाद भी वो सवाल करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इनकम सर्टिफिकेट यदि आप लगा रहे हैं तो 1 अप्रैल के बाद का ही लगाइए। जिनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बहुत ज्यादा इनकम है, तो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट नहीं है उनके लिए। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं वो इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। इससे उनको थोड़ा फी में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे चल के मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, सब जानकारी दूंगा। मैं हर एक बच्चे के साथ खड़ा हूं, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वीक है, सबकी हेल्प की जाएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र सभी को बनवाना चाहिए और 1 अप्रैल के बाद का ही बनवाना चाहिए, जनरल के अलावा। और ये चीज़ तो आपकी इनकम कितनी भी हो तो जाति प्रमाण पत्र तो बन ही जाता है। बात क्लियर है? बाकी सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट आपके सेम होने चाहिए। आपका नाम सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। आधार कार्ड में कोई गलती है तो अभी से करेक्शन करवा लो, उसका फायदा आगे मिलेगा। ये नहीं कि जब काउंसलिंग होने लगे तब मैं करेक्शन कराऊंगा। जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके यदि एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हो। मेरे पास मैसेज कर लो अगर चाहते हो पर्सनल काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस, बिना किसी तरीके से इधर उधर की बात सुने हुए इस साल एडमिशन लेना चाहते हो बिना किसी ड्रॉप के। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए होंगी जरूरी। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।